दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि एक्सपायरी में ऑप्शन प्रीमियम डबल या ट्रिपल हो जाता है? अगर हाँ, तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। इसका रीज़न होता है गामा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन हेजर वीरेन में। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गामा क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप इसका ऑप्शनल ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपके ऑप्शनल ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। तो समझते हैं गामा क्या होता है। गामा सिंपल लैंग्वेज में डेल्टा की स्पीड को दिखाता है। अगर आपको नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है डेल्टा के ऊपर, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आपको गामा को समझने में हेल्प हो। तब तक के लिए आप सिंपल ये याद रखो कि डेल्टा का मतलब है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट से चेंज करता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे क्या आएगा, वो डेल्टा बताता है। बात करूँ तो डेल्टा आपको बताता है कि निफ्टी में 100 पॉइंट से चेंज होने से आपको प्रीमियम में क्या चेंज आएगा, और गामा बताता है कि निफ्टी में 100 पॉइंट से चेंज होने पर आपके डेल्टा में क्या चेंज आएगा। तो इन अ नटशेल, जितना ज़्यादा गामा चेंज होगा, उतना ज़्यादा डेल्टा चेंज होगा, और जितना ज़्यादा डेल्टा चेंज होगा, उतनी ज़्यादा प्रीमियम चेंज होगा। मीन्स डेल्टा का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रीमियम पे पड़ता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये पहला एग्जांपल विदाउट गामा के इम्पैक्ट का है, जिसमें 3 केस हैं, 1, 2, 3। मान लेते हैं कि आपने जो कॉल 22,500 की एक कॉल खरीदी है। जब आपने खरीदी तब उसका प्रीमियम था ₹200, और 3 केस में जो इसका डेल्टा है वो अलग-अलग है। पहले केस में 0.4, सेकंड में 0.5 और थर्ड में 0.6। निफ्टी 22,500 से मूव करके 22,700 पहुंच गया। तो निफ्टी में चेंज कितना पॉइंट आया है? 200 पॉइंट का। ये आपने कैसे निकाला? 22,700 माइनस 22,500। अब इसकी वजह से जब निफ्टी में 200 पॉइंट बढ़ा, तो आपके प्रीमियम में क्या चेंज आएगा, वो आपको ये बताया है। इसे निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि निफ्टी में कितना चेंज आया है, मल्टीप्लाई में डेल्टा, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 0.4, मेरा ₹80 का प्रीमियम में चेंज आएगा। तो 200 पॉइंट बढ़ने से मेरा प्रीमियम ₹80 का बढ़ गया, मतलब 40% का चेंज आ गया। ठीक इसी तरह सेकंड केस में जो मेरा प्रीमियम चेंज होगा, वो 0.5 मल्टीप्लाई में 200, यानी कि ₹100 से चेंज आ जाएगा, और थर्ड केस में ₹120 से चेंज आ जाएगा। तो मेरा नया प्रीमियम क्या हुआ? मैंने जब 22,500 का कॉल खरीदा तब प्रीमियम था ₹200। अब वो ₹80 से और बढ़ गया है, तो मेरी टोटल वैल्यू हो गई ₹280 की। सेकंड केस में 300, और थर्ड केस में इसी तरह ₹320 से की। तो आपने देखा कि डेल्टा मेरा प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट डालता है। अब समझते हैं कि अगर गामा भी साथ में आ जाए तो मेरे प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। केस मैंने सेम लिया हुआ है, तो यहाँ तक आपकी वैल्यू सेम है। चेंज आपका कितना आया? 200 पॉइंट का। 22,500 की आपने कॉल खरीदी थी, 22,700 चला गया, 200 पॉइंट का आपका चेंज आ गया। बट यहाँ गामा मैंने मान लेता हूँ 0.4 है, तो इसकी वजह से गामा आपको क्या बताता है कि जब निफ्टी मूव करेगी तो आपका डेल्टा में क्या चेंज आएगा, वो आपका बताता है गामा। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला है डेल्टा मल्टीप्लाई में गामा, इतने से मेरा चेंज आ जाएगा। और इसको अगर मैं पुराने डेल्टा में जोड़ दूं, मींस मेरा पुराना डेल्टा था 0.4, चेंज मेरा आया 0.4 था, मल्टीप्लाई में गामा की इम्पैक्ट की वजह से मेरा चेंज आया 0.16। तो दोनों को मैं प्लस कर दूं, मेरा 0.416 का मेरा इम्पैक्ट आने की वजह से आपका जो नया गामा है वो बन करके, आपका नया डेल्टा है वो बन करके 0.416 आ गया। ठीक इसी तरह सेकंड केस में 0.52, थर्ड केस में 0.624। अब इसकी वजह से आपका जो प्रीमियम जो चेंज होगा वो कितना होगा? वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा जो आपका नया आया है, ये मतलब ये 0.416 मल्टीप्लाई में चेंज कितना हुआ? सेम 200 पॉइंट।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अब जो मेरी वैल्यू आई वो आई 83। तो आपने देखा कि फर्स्ट केस में मेरा जो प्रीमियम चेंज हुआ वो 80 रुपये का हुआ, बट गामा की वजह से मेरा प्रीमियम चेंज हुआ 83 का, मतलब 3 रुपये का एक्स्ट्रा ये प्रीमियम चेंज हुआ है। सेकंड केस में आप देखो तो 104 और फोर्थ में देखो तो 124.8, यानी कि 4 रुपये 80 पैसे से। तो जैसे जैसे गामा आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रीमियम में चेंज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ आपको गामा कैसे काम करता है, क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम धन के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मैंने ये ऑप्शन चेन ओपन करी हुई है, एक्सपायरी डेट 7 अप्रैल 2026 की है, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है। अगर आप देखें तो 22,713 पे ये क्लोज हुआ था। तो ये मेरा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। तो आप अगर देखो, ये मेरा गामा है जो कि सबसे ज़्यादा आपका एट द मनी पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो एट द मनी पे आपका गामा सबसे ज़्यादा हाई होता है, और जैसे जैसे आप इन द मनी जा रहे हो या आउट ऑफ द मनी जा रहे हो तो आप गामा की वैल्यू का कम होते हुए देखेंगे। मींस एट एटीएम पे आपका सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू होती है, और जैसे ही आप इन द मनी जाते हो या आउट ऑफ द मनी जाते हो तो गामा की वैल्यू भी कम होती जाती है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक्सपायरी के टाइम पर गामा बड़ी फास्ट चेंज होता है, इसलिए आपका जो प्रीमियम है वो मल्टीपल टाइम्स एक्सपायरी पे आपका होता है। डबल और ट्रिपल आपने होते हुए ये हर एक्सपायरी पे आप देखते हो। अब आप गामा का यूज़ कैसे अपने ट्रेडिंग में कर सकते हो? तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अगर गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आपके लिए बेटर है। इसलिए आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहिए, क्योंकि उसका गामा ज़्यादा होता है और प्रीमियम भी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होता है। बट सपोज अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तब क्या? तब हाई गामा का मतलब है आपके लिए ज़्यादा रिस्क, और ऑप्शन की जब एक्सपायरी होती है तब गामा चेंज भी बड़ी तेज़ी से होता है, इसलिए आपका रिस्क और भी बढ़ गया। इसलिए आपको कभी भी एटीएम ऑप्शन को सेल नहीं करना चाहिए एक्सपायरी के टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियोस चाहते हो जो आपको रियल मार्केट में हेल्प करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।